नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पशुविधि मंगल द्रव्यले जिन पूजो सागर, पाप घटे फलता फले, पावन पुण्य अपार। बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन निज शुभोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। देवादिदेव 1008 घाटुल के बड़े बाबा वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर अकंपनाचारी आदि 700 महामुनिराजों की जय। महामुनि परम पूज्य 108 श्री विष्णु कुमार महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आज आप जिनकी आराधना कर रहे हैं, इनका इतिहास क्या था, कब से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ, इसकी जानकारी आप लोगों को आज एक कथा के माध्यम से देना चाहते हैं। बात उस समय की है जब मल्लीनाथ भगवान का तीर्थकाल चल रहा था। उस समय अवंती नरेश श्री वर्मा वहाँ के राजा थे और वह राजा बहुत धर्मवत्सल न्यायप्रिय शासक थे। वो जो उद्दंड शत्रु होते थे उनके लिए वज्रदंड के समान वह कठोर थे, लेकिन जो तपस्वी धन स्वरूप ऐसे उससे जो समृद्ध गुणों के धनी जो साधु संत होते थे, उनके प्रति वह हमेशा बेअत वृत्ति अपनाते थे। बेअत वृत्ति जानते हैं? बेअत जो होता है वह हमेशा झुकता है। आचार्य जी ने हाई को लिखा है कि बट तूफा में शीर्षासन लगाता, बेअत झुकता। जब तूफान आता है और तूफान के तफेड़े होते हैं और अगर नदी के किनारे कोई बट वृक्ष खड़ा हुआ है, वह धराशायी हो जाता है। लेकिन बेंत जो होता है, जैसे ही तूफान आता है, पानी आता है उसके ऊपर और वह झुक जाता है। ऐसे ही साधु संतों के लिए हमेशा वह अपने हाथ जोड़ करके झुकने वाले थे। ऐसे वह राजा थे और ऐसे ही वह पृथ्वी का पालन करने वाले थे। परंतु एक बड़ा विचित्र दुर्योग था कि उसकी जो मंत्रकारी करने वाले थे, उनके घोर नास्तिक धर्मद्रोही मंत्री, जिनका नाम बलि, नमुची, प्रहलाद एवं बृहस्पति, उन चारों मंत्रियों का नाम था, जो अन्य धर्मों का निरादर, धर्मस्थानों में विघ्न,
धर्मात्माओं को आतंकित करना ही मानो जिनका एक प्रिय विनोद था। ऐसे अन्य धर्म की प्रभावना उनको सुहाती नहीं थी। संयोग की बात कि उस अवंती नगरी के उपवन में 700 अकंपनाचारी आदि मुनिराजों का आगमन हुआ और उन्होंने उस उपवन में आकर के रात्रि योग धारण कर लिया। उसके फलस्वरूप जहाँ उस उपवन में वह संग ठहरा हुआ था, 6 ऋतुओं के फल फूल आ गए। वह धरती महक उठी। कहते हैं जहाँ संतों का आगमन हो जाता है वहाँ पर धर्म का वसंत लहलहाने लगता है। लेकिन वो ऐसे संत थे कि उनकी प्रभाव से वहाँ पूरा का पूरा जो साक्षात वसंत है वह आ गया। 6 ऋतुओं के फल फूल आ गए और जब 6 ऋतुओं के फल फूल आए तो उनको लेकर के राजा के पास जाकर के भेंट की। राजन, ऐसा वह महामुनि राजों का संग आया है और सारी की सारी जनता उमड़ पड़ी उनके दर्शन करने के लिए। साथ में राजा ने भी भावना की कि चलो अच्छी दिव्य सामग्री को लेकर के ऐसे उन महामुनिराज के दर्शन करेंगे। उधर पूरे के पूरे संघ ने क्या किया कि जो वहाँ के आचार्य भगवंत थे, कुछ ऐसे संकेत हुए, उन संकेतों के माध्यम से जान लिया कि यहाँ कुछ अब अनर्थ घटने वाला है। और उन्होंने पूरे संघ के लिए कह दिया कि सभी मौन लेकर के और सामायिक में ध्यानस्थ हो जाए, किसी को बोलना नहीं है। और देखते हैं कि उसी समय एक कौआ एक पैर को ऐसे आगे बढ़ाते हुए आवाज करता हुआ आगे दिखाई दिया। किसी को पता नहीं था कि एक महाराज नगर में चर्या करने के लिए गए और सभी 700 मुनिराजों ने मौन धारण कर लिया। इधर जब राजा जाने लगा तो कहा, मंत्रीवर क्या विचार कर रहे हो? मंत्री सोच रहे थे राजा अगर दर्शन के लिए चला गया तो फिर वह उनके बस में हो जाएगा और उस धर्म की प्रभावना अधिक होगी। इस कारण वह मंत्री राजा से कहने लगे, राजन आप कहाँ जा रहे हो? किनके दर्शन करने के लिए जा रहे हो? जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे उन नग्न मुनिराज के दर्शन करने से हमें क्या मिलेगा? राजा ने उन चारों मंत्रियों के अंतर की देश भावना को समझ लिया और राजा ने कुछ नहीं कहा, एकमात्र श्लोक उनके सामने रख दिया। पद्मिनी राजहंसाश्च निर्गंथास् तपोधनाः यत्र देशे विसर्पयन्ति तत्र देशे शुभम भवेत्। जिस राज्य में, जिस देश में पद्मिनी स्त्रियां रहती हैं, पद्मिनी स्त्रियां शीलवती हुआ करती हैं, जिस देश में राजहंस विचरण करते हैं, जिस देश में निर्ग्रंथ तपोधन विचरण करते हैं, उस देश में हमेशा शुभ रहता है, ऐसा
उस श्लोक को सुना दिया। ये दिगंबर निर्गंथ साधु महामांगलिक होते हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप झड़ जाते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे छिद्र सहित अंजलि में जल नहीं रहता, उसी प्रकार ऐसे साधु के दर्शन करने से और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से पाप भी नहीं रहते। राजा ने इस प्रकार से कहा तो मजबूरन होकर के उन मंत्रियों को राजा के साथ दर्शन करने के लिए जाना पड़ा। सभी लोग तो उमंग के साथ जा रहे थे, आनंद के साथ जा रहे थे, लेकिन इनको जाना पड़ रहा था। के कान फिर भरना प्रारंभ कर दिया और कहा, राजन देखो ये मुनिराज ध्यान में लीन हो गए, इनके लिए कम से कम आपको आशीर्वचन तो देना चाहिए था, लेकिन ये सब ध्यान में लीन हो गए। और इस प्रकार से उनकी फिर वहाँ बुराई करने लगे, लेकिन राजा ने उसकी ओर नहीं देखा और उनकी दर्शन वंदना करके वापस लौट आए। और जब वापस लौट करके आ रहे थे तो जो मुनिराज नगरी में गए थे वह आहार करके आ रहे थे और उनको देख करके चारों मंत्रियों ने कहा कि अन्यः तक्र पीतोयम, ऐसे कुछ वाक्य कहे कि कोई तक्र पी करके आ रहा है। तब मुनिराज के कानों में वो वचन पड़ गए और उन मुनिराज ने कहा कि तक्र पीता अयम। राजन, ये आपके मंत्री, इन्हें क्या हो गया है? ये बतला रहे हैं कि तक्र पीतम, पीला होता है, कहीं इनको पीलिया तो नहीं हो गया जो ये कह रहे हैं कि तक्र पीला होता है? तक्र तो सफेद होता है। बस इतना कहा नहीं कि फिर उनमें वाद विवाद हुआ और वाद विवाद में उन मुनिराज ने अपने स्यादवाद के माध्यम से, सप्तभंगी तरंगों के माध्यम से सबके मुख बंद कर दिए और चारों के चारों पराजित हो गए। और लज्जित होते हुए राजा ने कहा, इनको क्षमा करो महाराज, ये अज्ञानी हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं। तब उन मुनिराज ने क्षमा कर दिया और चारों राजाओं के साथ मंत्री वापस अपने नगर में पहुंच गए। इधर से जब यह वापस अपने संग में पहुँचे और संग में जाकर के अपने आचार्य भगवंत को बताया ऐसी ऐसी घटना हुई, तब उनके आचार्य भगवंत ने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, ये बहुत बड़ा अब पूरा अनर्थ पूरे के पूरे संग पर घटने वाला है। तब वह मुनिराज कहते हैं कि महाराज, आचार्य भगवंत मुझे आज्ञा दो, मैं क्या कर सकूं? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि जाओ, जहाँ विवाद हुआ था वही जाकर के खड़े हो जाना। और वापस आकर के उसी स्थान पर खड़े हो गए और रात्रि योग धारण करके कायु सर्ग में पंच परमेष्टि की भावना में लीन हो गए। उधर जिन मंत्रियों की पराजय हो गई थी, वह अंदर अंदर घुट रहे थे कि कैसे मैं उनका बदला ले सकूं। और चारों के चारों मंत्री रात्रि में तलवार लेकर के वह
उन मुनिराजों के ऊपर प्रहार करने के लिए पहुँचते हैं कि रास्ते में देखते हैं कि वह मुनिराज यहीं पर खड़े हैं। तो कहते हैं कि ये तो अब यहीं खड़े हैं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और उनको मानने के लिए एक ने कहा कि तुम प्रहार करो, दूसरा कहता है पहला प्रहार तुम करो। लेकिन सब जानते थे कि ऐसे मुनिराज पर प्रहार करना नरक निगोद की यात्रा करना है। पहले कौन प्रहार करे? तो चारों ने मिलकर के ये कहा कि नहीं, चारों एक साथ उन मुनिराज के ऊपर प्रहार करेंगे। और चारों ने जैसे ही तलवार उठाई और वन देवता ने उनको कील दिया, और जैसी तलवार थी वैसे ही तलवार लिए हाथ में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और स्थिति ऐसी हो गई कि रात भर इसी दृश्य में वह खड़े रहे, और सुबह सुबह देखते हैं कि पूरा का पूरा नगर इस दृश्य को देख रहा है कि देवता ने इन चारों को कील दिया है और ये मुनिराज के ऊपर वो प्रहार करने के। राजा ने भी इस दृश्य को देखा और राजा ने इन चारों को कहा इनको धिक्कार है, और इन चारों को फांसी की सजा दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। इतना कहा नहीं कि मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ दिया और कहा राजन, इनको मृत्यु दंड नहीं देना, इनको कुछ पश्चाताप भी होने दो आगे जा कर के, और अगर ये पश्चाताप करते हैं तो इनको मृत्यु दंड देना। तब उस समय वह चारों के लिए राजा ने और सारी प्रजा ने धिक्कार दिया और उनका काला मुँह कर करके उस देश से निकाला कर दिया। उस देश से तो निकल गए, लेकिन ऐसे देश में पहुँचे जो हस्तिनापुर है। वहाँ के हस्तिनापुर के राज्य करने वाले पद्म नाम के राजा थे, जिनके पूर्व में पिता महापद्म नाम के चक्रवर्ती रहे हैं। ऐसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ के वंश में वह हुए थे, उनके काल में वह हुए थे। उस समय वह चारों के चारों मंत्री वहाँ पहुँच करके उन्होंने अपनी जैसी प्रकार की प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री पद को प्राप्त कर लिया। और एक दिन दूसरा एक देश का राजा पद्म को परेशान करता था, बार बार चढ़ाई कर देता था। तो मंत्रियों से इस प्रकार की अपनी बात रखी, तो मंत्रियों ने कहा चिंता नहीं करो, मैं उसको जैसे भी हो जीत करके लाऊंगा आपके चरणों में। और चारों मंत्रियों ने किसी न किसी प्रकार से उस शत्रु पक्ष को ला करके इनके चरणों में डाल दिया। तब पद्म राय बहुत प्रसन्न हुए और चारों मंत्रियों से कह दिया कि मांग लो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा राजन, अभी इसको अभी नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी तब आपका दिया हुआ वह वचन हम लेंगे, अभी नहीं चाहिए। और ऐसे करते हुए वही 700 मुनिराज हस्तिनापुरी के उपवन में पहुंच गए। और जब चारों मंत्रियों ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि अब ये अगर आ गए हैं तो हमारी अब खैर आगे की नहीं, क्योंकि जो राजा है वह तो ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों का वह परम भक्त है। तब चारों मंत्रियों ने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, राजा से मुझे अब वर मांगना चाहिए। और राजा से कहा कि राजन, क्षत्रिय जो होते हैं वह अपने वचनों को अच्छी तरह से निभाते हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि वह वर मांगो, तो आज मैं ये वर मांगता हूँ कि मुझे 7 दिन का राज्य दिया जाए। तब राजा ने तथास्तु कह दिया। लेकिन राजा को क्या पता था कि इन 7 दिन में क्या होने वाला है। और राज दे करके उनको
राजा फ्री हो गए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जहाँ पर वह मुनिराज आकर के रुके थे और वहाँ पर चारों ओर से उनको घेर करके और वहाँ पर एक यज्ञ प्रारंभ करना चालू कर दिया, नरमेध यज्ञ। और वहाँ पर चारों ओर अग्नियाँ जला करके उसमें पशु आदि के लिए वहाँ पर होमने लग गए। इस दृश्य को देखकर जब राजा को पता चला और पूरी जनता को पता चला, लेकिन कोई अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 7 दिन के लिए राज दे दिया था। तब अंदर से सबको ऐसा दुख हुआ, अब क्या किया जाए। तब राजा ने और पूरी प्रजा ने संकल्प कर लिया कि जब तक इन मुनिराजों का उपसर्ग दूर नहीं होता, हम सभी अपने मुख में ना तो अन्न डालेंगे ना जल डालेंगे। जहाँ ऐसे महान मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है वहाँ हम खा पी कैसे सकते हैं। और पूरे के राजा से सहित प्रजा ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह 7 दिन तक उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता रहा। वहाँ के ऐसे दुर्गंधित धुएं के कारण से सारे मुनिराजों के गले रुंध गए थे। उनके अंदर कुछ के अंदर बेहोशी भी ऐसी हो गई थी, लेकिन वह समता के साथ वह सारे मुनिराज उपसर्ग को सहन कर रहे थे। चतुर्दशी तक ये उपसर्ग चला और चतुर्दशी की रात्रि में मिथिला नगरी में वहीं उद्यान में एक ऐसे सारचंद्र नाम के मुनिराज विराजमान थे और उन्हें रात्रि में आकाश की ओर देखा तो एक श्रवण नक्षत्र वह हिल रहा था। तब उन्होंने उसको जानकर के निमित्त ज्ञान से पता कर लिया कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। रात्रि में ही वह ऐसा करने लगे, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। तब वहीं पर क्षुल्लक महाराज बैठे थे और उन्होंने कहा कि महाराज आप रात्रि में इस प्रकार की आवाज़ कर रहे हो। वैसे तो रात्रि में सारे मुनिराज मौन धारण करते हैं, आप इस प्रकार से अंदर से इस प्रकार की करुण आवाज़ आपके अंदर से निकल रही है, क्या बात है। तब उन मुनिराज ने कहा कि क्षुल्लक जी 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और यहाँ से कुछ दूरी पर ये विष्णु कुमार महामुनिराज ध्यान में लीन हैं और उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है, वह अपने शुद्धात्मा में लीन है। तुम्हारे लिए विक्रिया विद्या है तुम्हारे पास, आकाशगामिनी क्षुल्लक जी के पास, तुमने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन अब इसका उपयोग करना है और जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज से जाकर के निवेदन करना, सारी बात उनको बताना और उनके लिए अवगत करा देना तुम आपके लिए विक्रिया रिद्धि हो गई है और आप उन सब 700 मुनिराज की रक्षा कीजिए। और रात्रि में ही वह पहुंच जाते हैं। क्षुल्लक जी और महाराज से निवेदन करते हैं। तब विष्णु कुमार मुनिराज मुझे विक्रिया रिद्धि है कि नहीं अपना हाथ बढ़ाते हैं और वह हाथ बढ़ता ही चला जाता है। कहाँ तक? कहते हैं कि वह मानसोत्तर पर्वत के निकट तक वह पहुंच जाता है। तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है और मैं चाहूँ तो यहीं से उपसर्ग दूर कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने मायाचारी से इस प्रकार का कार्य किया है, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है और मेरे भाई के साथ ऐसा छल किया है, पूर्व का भाई है, और ऐसे वहाँ पर जहाँ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ 3 पद के धारी चक्रवर्ती हुई ऐसी भूमि पर ऐसा
निंदकारी हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि छल से ही उनको जवाब दिया जाएगा। और पहुंच गए सुबह सुबह वह अपने भाई के द्वार पर, और जैसे ही भाई ने देखा कि महाराज आए हैं, उनको नमोस्तु किया और अपने भाई से कहा, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया, अपने कुल में ये क्या हो रहा है। तब उसने महाराज से कहा, महाराज बहुत बड़ी भूल गलती हो गई, लेकिन मैं वचन दे चुका हूँ, अब आप ही इसका निवारण करिए। तब विष्णु कुमार महामुनिराज ने अपना रूप छोटा बना करके और इस प्रकार से उनके पास पहुंच गए। जो सुनने में आया था कि मांगो किसको क्या चाहिए, ये दे रहे थे। और उन्हीं चारों मंत्रियों के पास पहुंच करके कहा, हमने सुना है आप किमिच्छिक दान दे रहे हैं। तो कहते, हाँ हाँ विप्रदेव, आप भी मांगिए, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो 3 पग या डग हमारे लिए भूमि दीजिए। चारों के चारों कहते हैं, क्या हो गया आपको, मैं तो किमिच्छिक दान देने वाला हूँ, मांग लो, आज आखिरी दिन है, जो कुछ मांगना है। वह कहते हैं, देना हो तो 3 पग मेरे पैर से नापी जाएगी, देना हो तो दे दो, नहीं तो हम चले। तब वो पांव पकड़ लिए, नहीं आप यहाँ से वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे, ठीक है आपको 3 पग चाहिए, ले लो। और उन्होंने नापना प्रारंभ किया तो एक पैर तो उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा और एक मानुषोत्तर पर्वत के पास पहुँच गया। इस दृश्य को, भयानक दृश्य को देख करके जब उन्होंने इस प्रकार से 3 पैर, और अब तीसरा पैर कहाँ रखें, वह घूमने लगा, तो देवों के आसन भी कंपायमान हो गए। और कहा, बोल बलि, इस तीसरे पैर को मैं कहाँ रखूं। वह कहता है, अब जगह नहीं बची है, मेरी ही पीठ पर रख दो। और तीसरा पैर जैसे ही उसकी पीठ पर रखे तो वह चिल्ला उठा, बचाओ, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। देवतागण भी आकाश में आ गए और उनकी जय जयकार हो गई, धर्म की जय जयकार हो गई, और उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। इधर मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन हो गए थे और उन्होंने निश्चय नए लगा लिया था कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, यह आत्मा अजर अमर है, इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। निश्चय नए में तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ध्यान में लीन होकर के उपसर्ग सहने लगे। लेकिन विष्णु कुमार ने व्यवहार नय की मुख्यता से और ये कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ कर सकता है, और व्यवहार में उन मुनिराजों की रक्षा हुई। और रक्षा होने के बाद सब पूरे नगर में आनंद छा गया। और उस दिन पूर्णिमा का दिन था और सारे मुनिराजों की अच्छे से भैयावृत्ति हुई। घर घर में चौका लगे, सभी लोगों ने उन मुनिराज का पड़गाहन किया। और पड़गाहन करके उस समय उनके लिए सिमैयों का आहार दिया, दूध और सिमैया, क्योंकि सारे मुनिराजों के क्या हो गए थे, गले रुंध गए थे। और सब ने आनंद के साथ उनकी भैयावृत्ति की, उन मुनिराज के लिए आहार दान दिया। पूरे के पूरे नगर में चौका लगे हुए थे और चौकों में 700 मुनिराज तो आहार करने के लिए गए, बहुत सारे चौके खाली रह गए। तो रोते हुए महाराज के पास आ गए, हम लोगों को लाभ नहीं मिला। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, जिनके यहाँ महाराज के आहार हो गए हैं उनको अपने चौकों में ले जाओ और अपने घर को भी धन्य कर लो।
ऐसा यह सलूना पर्व, रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। और मनाने के बाद सब ने उन मुनिराजों के चरणों में आकर के पूरी की पूरी नगरी ने संकल्प किया। कैसे संकल्प किया? तो ये पंचरंगा या सप्तरंगा जो धागा होता है, इस धागे को लेकर के आज तक अब हमसे ऐसे भूल और गलती हुई है, आगे से ऐसी भूल और गलती नहीं होगी। और आज से हम देव शास्त्र गुरु के सामने क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। संकल्प का धागा बांधते हैं कि आज से हम सभी मिलकर के ऐसे धर्म की, धर्मात्माओं की और ऐसे ही धर्म के जो आयतन हैं उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। और सबने एक दूसरे को ये धागा बांध करके और संकल्प किया था, तभी से ये रक्षाबंधन पर्व चला आ रहा है। सुन रहे हैं आप लोग, किसने किसको धागा बांधा था? भाई ने बहन को, है ना? कि बहन ने भाई को, पति ने पत्नी को, कि भाई भाई ने, किसने? एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए धागा बांधा था। और वो धागा क्यों बांधा था? कि रक्षा के लिए। हमने आपको बताया था अरहंत भैया कहते हैं जब कोई काम नहीं आता, अरहंत भैया काम आते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो अरहंत भैया काम आ गए। जब कोई काम नहीं आता तो कौन आती हैं? जिनमाणी मैया काम आती है। जब कोई काम नहीं आता तो गुरु खिवैया काम आते हैं। ऐसे इनको कभी अपने जीवन में भूलना नहीं, इस सलूना पर्व को भूलना नहीं। जैसे आप लोग, ये सब इसी का नाम धर्म था, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तित हो करके और कहाँ तक बचा? भाई बहन तक बचा। और भाई बहन में भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, कोई रक्षा के लिए थोड़ी बांधते हैं रक्षा के नहीं। आप लोग थाली में सजा करके क्या ले जाते हैं बताओ? एक थाली सस्ती है, उसमें मिठाई भी है, राखी भी है और कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसी आप दीपक आदि भी सब उसमें रख करके ले किसके लिए? भैया के लिए बांधने के लिए। तो भैया के लिए बांधने के लिए ये क्या हो गया? ये राग के कारण से हमारा भाई के प्रति प्रेम है, हमारा प्रेम भाव है। ये तो लौकिकता में हो गया अपना। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ये लौकिक पर्व नहीं, ये पारलौकिक पर्व है। आप समझो हमारे भैया कौन हैं, हमारी मैया कौन है और हमारे खिवैया कौन है? ऐसे जो तीनों लोगों के भाई हैं, बंधु हैं, ऐसे अरहंत हैं। जिनमाणी माँ हमेशा हमेशा हमारे लिए सावधान करती रहती है और गुरु हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे ये इनके समक्ष आकर के पूरी समाज को कल संकल्प करना है कि हमारी जो कमी रह जाती है, हम रक्षा के लिए तत्पर नहीं हो पाते, लेकिन अब हम फिर ऐसे देव शास्त्र के सामने रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करो कि हे देव शास्त्र गुरु, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं धर्म और धर्मात्मा और धर्म आयतनों की रक्षा कर सकूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इतना सक्षम बन सकूं कि हर मुश्किलों का सामना कर सकूं। भगवान, आप मेरे साथ रहना। जिनमाणी मैया,
आप मेरे साथ रहना, गुरु खिवैया हमारे साथ रहना और साथ रह करके मेरी भी आप रक्षा करना। इसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। ऐसा पर्व मनाना चाहिए। हम तो कहते हैं जहाँ जहाँ इस प्रकार से आप लोग रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में जहाँ भी इस प्रकार की जैन समाज है, सबको एक एक नगर में ये तीर्थ रक्षा, जैन रक्षा या धर्म रक्षा ऐसी एक टीम तैयार होना चाहिए। प्रत्येक नगर में होना चाहिए 25-50 ऐसे युवा योग्य जो इस प्रकार की रक्षा करने के लिए इधर किसी प्रकार से अपना मोह ना हो जिनके अंदर और धर्म के लिए समर्पित हों, ऐसे सब जगह सब नगर में ऐसे 25-50 की टीम, अच्छी युवा टीम, धर्म रक्षक टीम होना चाहिए। तो समझ लेना कि आपका ये रक्षाबंधन पर्व सार्थक है। ऐसा यह रक्षाबंधन पर्व है तो आप जब अपने मोह के कारण से परिवार में ऐसी थाली सजा करके आप ले जाते हैं भाई के पास, तब आप 3 लोग के नाथ अरहंत भैया के पास आ रहे हो तो कैसे आओगे? बोलो, कैसे आओगे? खाली हाथ? कहते हैं 3 लोग के या गुरुओं के पास कभी खाली हाथ नहीं आया। तो अब ये समझना कि ये मंदिर में हम भगवान के सामने संकल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी थाली में कल भगवान पार्श्वनाथ भगवान नहीं इनका श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो अपनी थाली में एक गोला अच्छा सुंदर सजा करके और जो भी लाडू आपके पास है, राखी आपके पास है, उस पर और मंदिर के लिए देना चाहें तो आप जो वो होते हैं ना कपड़े, अछार के साथ साथ और ये तुम्हारा मंदिर में भगवान का जिनसे मार्जन किया जाता है, ऐसा हथकरघे के कपड़े आदि ऐसे ला करके भगवान को भेंट करना चाहिए, मतलब मंदिर के लिए दे देना चाहिए जिससे वहाँ की व्यवस्था अच्छी बनी रहे। और वहीं पर एक दूसरे के सामने एक दूसरे को संकल्पित होकर के एक दूसरे से कहो, हे भगवान हम आज आपके सामने संकल्प करते हैं हमेशा धर्म के लिए समर्पित हो जाए। समय बहुत हो गया, इतना ही हम संक्षेप से। और आने वाला जो पर्युषण पर्व है, पर्युषण पर्व में आप सब लोगों को शिवरार्थी बनना है। और उस शिवरार्थी आपको कैसे बनना है? तो आपको अपने घर से सारी साधना करना है घर जा कर के। और यहाँ पर जो आपकी क्लासें, सुबह के कार्यक्रम, पूजन आदि से लेकर के शाम तक के कार्यक्रम वो सब यहाँ आकर के करना है। और आपने 10 दिनों में क्या किया उसके लिए ये आपको फार्म दिया जाएगा। इस फार्म में सारी जानकारी दी गई है, उनमें सब में आपको टिक लगाना है और स्वयं इसमें भर करके आपको नंबर लेना है, आपको स्वयं जांचना है और नंबर नीचे लिख करके फिर जमा कर देना। अंत में 10 दिन के बाद ये आपका चेक किया जाएगा, आपने 10 दिन में कौन सी किसने क्या साधना की है। ऐसा ये शिविर आबाल वृद्ध सबको इसमें शामिल होकर के करना है, सब इसमें भाग लेंगे, इतना ही पर्याप्त समझते हैं। और आप लोग संकल्पित होकर के कल का रक्षाबंधन पर्व पूरी समाज को एक दूसरे के सामने एक दूसरे को धागा बांध करके ही आप लोगों को संकल्पित होना है। धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस तरह से अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। यदि महाराज श्री 2 मिनट का समय